तो मैं आज अगेन द स्काई सुप्रीम के न्यू एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि तेंगु ने उस बड़े से ग्रिफिन को मार तो दिया था, लेकिन उसके बाद तुरंत ही एक बहुत ही बड़ा सेंटीपीड आ जाता है। लेकिन तेंगु उससे लड़ नहीं सकता था क्योंकि तेंगु बहुत ही ज़्यादा जख्मी होता है। इसलिए तेंगु ने एक वहाँ पर पोर्टल बना दिया था जिसके कारण वो उसके अंदर छुप जाते हैं, वो और सिम्बा। जिसके बाद वो सेंटीपीड कुछ देर तक वहाँ रहता है, जिसके बाद वो सेंटीपीड भी वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि तेंगु और सिम्बा दोनों वहाँ पर कल्टीवेट करने लग जाते हैं ताकि अपनी पावर को रिकवर कर सके। अब आगे एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि उसी स्पीड बोट को, जहाँ पर तेंगु के सारे साथी होते हैं, वो आपस में बोल रहे होते हैं कि यहाँ पर हमें रुके बहुत ज़्यादा दिन हो गए, आखिरकार ब्रदर तेंगु कब आएंगे। जिसके ये सब चीज़ बनने के बाद हम देखते हैं हुआंगफू, मेंगे और सियाओ को, जो कि एक दूसरे का चेहरा देख रहे होते हैं और वो उन सबको आंसर नहीं दे पा रहे होते हैं। जिसके बाद सभी तेंगु के बारे में चिंता करने लग जाते हैं। तभी हम देखते हैं सियाओ को, जो कि मेंगे को बोलती है कि आखिरकार तेंगु के साथ कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई। जिसके बाद मेंगे को याद आता है कि उसके पास उसका टोकन कार्ड है, इसलिए वो उसका टोकन निकालती है और सबको बताती है कि तेंगु का टोकन अभी भी बिल्कुल सही सलामत है, इसका मतलब वो जिंदा है और तुम सबको उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। जिसके बाद मेंगे उन सबको बोलती है कि तुम सबको तेंगु के ऊपर बिलीव करना चाहिए क्योंकि वो किसी भी प्रॉब्लम से इजीली बच सकता है और उसने ही हमें अभी तक यहाँ तक बचा रखा है। जिसके बाद मेंगे उन सबको बोलते हैं कि तेंगु सही सलामत वापस जिंदा जरूर आएगा। जिसके बाद वो उन सबको बोलते हैं कि तुम बस तेंगु पर बिलीव करो। तब भी सीन शिफ्ट होता है और हमें तेंगु और सिम्बा को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पर बहुत ही देर से कल्टीवेट कर रहे होते हैं। लेकिन उनका जख्म बहुत ही ज़्यादा गहरे होते हैं, इसलिए उनको कल्टीवेट करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा था और उनको हील होने में, जिसके कारण हम देखते हैं कि वो स्टिल कल्टीवेट वहाँ पर चालू रखते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी स्पिरिचुअल बोर्ड को दिखाया जाता है जहाँ पर मेंगे, जियान और बाकी सब होते हैं। वहाँ पर बाकी सब सिपाही आपस में बात कर रहे होते हैं कि ब्रदर तेंगु को गए हुए हैं हमसे अब बहुत ही ज़्यादा देर हो चुके हैं और वो अभी तक वापस नहीं आए, मुझे तो उनके बारे में बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रही है। तभी ये बात सुनकर जियान भी मेंगे को बोलती है कि ब्रदर तेंगु को हमारे से दूर गए हुए 10 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं और वो अभी तक वापस क्यों नहीं आए। जिसके बाद मेंगे भी वहाँ पर टेंशन कर रही होती है। तभी जियान बोलती है कि मुझे उनके बारे में बहुत ही ज़्यादा चिंता हो रही है। जिसके बाद हम देखते हैं मेंगे को, जो कि जियान को बोल रही होती है कि तुम्हें पता है ना तेंगु ने हमसे क्या बोला था, वो अपनी एक चीज़ खोजने गया है उस एबिस के अंदर, जो कि उस एबिस के डीपेस्ट पास्ट के अंदर होगी, तो उसे वहाँ पर जाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। और उसने कहा था कि मैं जब तक उस चीज़ को वापस नहीं लेके आ जाऊँगा तब तक मैं वापस नहीं आऊँगा। जिसके बाद मेंगे बोलती है कि इसीलिए मुझे लगता है कि उसे इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें तेंगु और सिम्बा को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पर उन्होंने अपनी कल्टीवेशन पूरी कंप्लीट कर ली होती है। जिसके बाद हम देखते हैं तेंगु को, जो कि अपना हाथ और अपनी सारी हीलिंग को देख रहा होता है, जो कि अच्छी तरह से रिकवर हो चुके थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि तेंगु वहाँ पर सिम्बा के ऊपर बैठ जाता है और सिम्बा को बोलता है कि सिम्बा यहाँ से जल्दी चलो क्योंकि हमें ब्यूअर गोड एबिस के डीपेस्ट पार्ट्स के अंदर जाना है। जिसके बाद वो अपनी जर्नी कंटिन्यू करता है। तभी हम देखते हैं सिम्बा को, जो कि फुल स्पीड से तेंगु को उड़ा के वहाँ से ले जाने लगता है। जिसके बाद कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वो और अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद तेंगु मन ही मन बोल रहा होता है कि मुझे यहाँ 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है और हम ऑलमोस्ट 2000 माइल्स अंदर आ चुके हैं इस एबिस के। जिसके बाद वो बोलता है कि हमने ट्रायल एरिया से भी कहीं ज़्यादा और अंदर आ चुके हैं, लेकिन हमें इस डीपेस्ट से डीपेस्ट पार्ट के अंदर कोई भी ऐसा मॉन्स्टर या कोई ऐसा जानवर देखा ही नहीं जो जिंदा हो। जिसके बाद वो बोलता है कि ये कितना ज़्यादा अजीब है, लेकिन वो इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचता और वो अपनी बॉडी को देखने लग जाता है। जिसके बाद उसे महसूस होता है कि उसके पास सिर्फ 10% स्पिरिचुअल पावर बच गई है। जिसके बाद वो बोलता है कि इस स्पिरिचुअल पावर से मैं सिर्फ 5 दिन तक और सर्वाइव कर पाऊंगा। तभी वो बोलता है कि लेकिन उसके बाद मेरे पास जो स्पिरिचुअल स्टोन है मैं उससे सर्वाइव करूंगा। जिसके बाद वो एक स्पिरिचुअल स्टोन को बाहर निकालता है और बोलता है कि ये मेरी स्पिरिचुअल पावर को दोबारा कंज्यूम करने में मदद करेगी। जिसके बाद वो बोलता है कि मैंने ये वॉर में कैप्चर कर लिया था, अच्छा हुआ कि मैंने ये कैप्चर कर लिया था क्योंकि मुझे पता था कि ये मेरे कहीं ना कहीं काम आएगा। जिसके बाद वो बोलता है कि ये कम से कम 3 लाख युआन से भी ज़्यादा है। जिसके बाद वो ये बोलता है कि इतना काफ़ी होगा कि मैं उस एबिस के और अंदर से अंदर जाकर वापस आ जाऊँ। जिसके बाद वो सिम्बा को बोलता है कि सिम्बा जल्दी से और स्पीड में चलो। तभी सिम्बा और स्पीड्स में वहाँ से जाने लगता है। तभी हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है और वापस तेंगु और सिम्बा और अंदर आ जाते हैं उस एबिस के और वहाँ पर तेंगु मुआवना ले रहा होता है कि यहाँ उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा होता है। तभी वो चारों तरफ देखता है और सिम्बा को बोलता है कि
हम कम से कम 50 माइल्स और अंदर आ चुके हैं, लेकिन अभी भी हमें कोई ऐसी चीज़ दिखी नहीं जो जिंदी हो। वो यहाँ पर मॉन्स्टर और किसी इंसान की बात कर रहा होता है, लेकिन उसे वहाँ पर कुछ दिखता नहीं, इसलिए वो बोलता है कि ये कितना ज़्यादा क्रीपी है। जिसके बाद वो उस चीज़ को इग्नोर करते हुए और अंदर जाने लगता है। तभी वो देखता है कि उसका जो स्टोन होता है वो वहाँ पर एक स्टोन पूरा ख़त्म हो जाता है, उसमें पूरी पावर ख़त्म हो जाती है। तभी वो दूसरा स्टोन भी वो तुरंत निकाल लेता है और बोलता है कि इटर्नल ट्रायल ख़त्म होने वाला है और हम अभी भी इस एबिस के अंदर है। मैं वापस जाना चाहता हूँ, लेकिन अब इसके लिए समय जा चुका है। तभी वो बोलता है कि मेरी जो होंगमैंग डिवाइन स्वॉर्ड है वो इस एबिस के अंदर ही है, लेकिन पता नहीं वो कहाँ घूम गई है। जिसके बाद उसे गुस्सा आने लगता है। तभी वो बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे खोज के ही रहूँगा। जिसके बाद वो सिम्बा को बोलता है कि सिम्बा और तेज़ी से आगे बढ़ो। जिसके बाद सिम्बा और अपनी स्पीड बढ़ाकर आगे बढ़ने लगता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें मेंगे, जियान और सिहाओ को दिखाया जाता है, जो कि नीचे बैठे होते हैं और वो तेंगुई का वेट कर रहे होते हैं। जहाँ पर सिहाओ मेंगे को पूछती है कि बस 5 दिन और बचे हैं इस इटर्नल ट्रायल को ख़त्म होने में। जिसके बाद वो बोलते हैं कि क्या तेंगुई बिल्कुल ठीक है। जिसके बाद हम देखते हैं मेंगे को, वो तेंगुई का उसी आइडेंटिटी टोकन को देखती है और बोलती है कि इस आइडेंटिटी टोकन को कुछ नहीं हुआ, ये अभी भी बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब तेंगुई अभी भी ठीक है और वो जिंदा है। जिसके बाद वो बोलती है कि वो वापस आ रहा होगा। जिसके बाद वो बोलती है मुझे लगता है कि उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और वो वापस हमारे पास ही आ रहा होगा, इसलिए शायद उसे थोड़ा सा और टाइम लगेगा। जिसके ये सब चीज़ बनने के बाद वो थोड़े से शांत हो जाते हैं। लेकिन हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सभी लोग स्पिरिचुअल बोर्ड पर होते हैं और जियान वहाँ पर घूम रही होती है। जहाँ पर हुआंगफू उन सबको बताता है कि हमारे पास बस 3 घंटे और बचे हैं, जिसके बाद ये टाइम स्पेस टनल खुल जाएगा और यहाँ पर से जितने भी इटर्नल लैंड में है वो सब वापस चले जाएंगे। जिसके बाद वो बोलता है कि बस 3 घंटे और है और ये इटर्नल लैंड ट्रायल ख़त्म हो जाएगा और स्पेस टनल खुल जाएगा। जिसके बाद हम सब यहाँ से चले जाएंगे। तभी हम देखते हैं मेंगे को, जो कि वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और बोलती है कि थैंक यू, प्लीज़ वापस आ जाओ क्योंकि अब हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। जिसके बाद वो और ज़ोर ज़ोर से वहाँ पर रोने लगती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर बिंग बिंग को, वो भी वहाँ पर रोने लग जाती है और बाकी सब भी वहाँ पर ज़्यादा ही उदास हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं सियाओ को, जो कि वहाँ पर अपने घुटनों के बल बैठ जाती है और गॉड से प्रे करती है कि प्लीज़ गॉड तेंगुई को वापस जिंदा लौटा दो। जिसके बाद वो भी वहाँ पर जोर जोर से रोने लगती है। तभी हम देखते हैं बिंग बिंग के साथी को, जो कि बिंग बिंग को बोल रहा होता है कि तुम्हें इस तरह रोना नहीं चाहिए और सिस्टर मेंगे की मदद करनी चाहिए, जाओ उनको संभालो। जिसके ये सब चीज़ बनने के बाद बिंग बिंग वहाँ पर अपने आंसू पोंछती है और सिस्टर मेंगे के पास आती है। जिसके बाद वो बोलती है कि सिस्टर मेंगे आप इस तरह रो मत और देखो उनका आइडेंटिटी टोकन अभी भी बिल्कुल सही सलामत है, इसका मतलब वो जिंदा है और मुझे लगता है कि वो शायद वापस आ रहे होंगे। जहाँ पर वो बोलती है कि उनके पास तो उनका लॉयन भी है, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी और वो बिल्कुल सही सलामत होंगे। जिसके बाद बोलती है कि मुझे लगता है कि वो कुछ ही समय बाद यहाँ पर वापस आ जाएंगे। जिसके ये सब चीज़ बनने के बाद मेंगे और सियाओ आसमान की तरफ देखने लग जाते हैं और यही सब चीज़ दिखाते हुए ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है।